हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हनुमान जयंती आने वाली है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तारीख को है, क्या पूजा विधि रहती है और क्या शुभ मुहूर्त है, जो कि है अप्रैल 2021 में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। और इसी तरीके की हर एक अपडेट पाने के लिए, हर एक भारतीय त्योहार और तीज को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो 27 अप्रैल को है, यानी कि मंगलवार को है। पांचांग के अनुसार अब की बार मंगलवार को ही है हनुमान जयंती। चैत मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है ये। तो इस दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा और इस बार हनुमान जयंती पर विशेष योग का निर्माण भी हो रहा है, वो देख लेते हैं। तो राम भक्त है हनुमान जी, इनका जन्मोत्सव है 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन चैत शुक्ल की पूर्णिमा तिथि है। यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और पूजा करने से हनुमान जी की विशेष कृपा भी होती है। तो जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो जिन लोगों के जीवन में शिक्षा, व्यापार, करियर, सेहत या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी या बाधा बनी हुई है, तो इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से राहत मिलती है। तो हनुमान जयंती पर क्या है शुभ योग का निर्माण, वो देख लेते हैं। तो इस बार हनुमान जयंती पर दो विशेष योग का निर्माण हो रहा है। और वो क्या है? इन योगों में बजरंग बली की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। और 27 अप्रैल को पंचांग के अनुसार सिद्धि और व्यतिपात नामक योग का निर्माण हो रहा है। सिद्धि योग 8 बजकर 3 मिनट तक रहेगा शाम को। तो पूजा मुहूर्त क्या रहेगा? तो पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ है वो आपका 26 अप्रैल को दोपहर के 12 बज के 44 मिनट से है, तो उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। और ये समापन हो जाएगा 27 अप्रैल को रात्रि 9 बजकर 1 मिनट पर। ठीक है। तो शनि देव और मंगल ग्रह की शांति के लिए भी इस देव को मनाया जाता है। अगर आपको कहानी पता हो कि हनुमान जी ने शनि देव के साथ जब उनकी लड़ाई हुई थी बचपन में, तो जब हनुमान जी ने शनि देव को काफ़ी चोट पहुँचाई थी, तो उसके बाद जो शनि देव है, उनको जब दर्द हुआ था, क्योंकि दोनों ही दोस्त थे, तो उन्होंने उनको सरसों का तेल दिया था। तो इसीलिए मंगलवार के दिन शनि देव को भी अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलता है। हनुमान जी के साथ-साथ शनिदेव खुश हो जाते हैं। तो हनुमान जयंती पर जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनिदेव है या मंगल ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं, तो वो लोग इस दिन को हनुमान जी की पूजा से इन ग्रहों की अशुभता को दूर कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी और शनि दोनों आपस में मित्र हैं। तो अगर आप इस वाले दिन शनि देव की भी पूजा करते हैं, तो हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा आपको मिलती है। तो हनुमान जी को शनिदेव ने वचन दिया है कि वे हनुमान भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। इसलिए शनि की साढ़े साती या ढैया के दौरान हनुमान जी की पूजा करने की सलाह भी दी जाती है। तो इस दिन आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से उत्तम फल प्राप्त होते हैं। इस दिन नियमों का विशेष पालन आपको रखना चाहिए। तो क्यों कहते हैं सुंदरकांड? तो हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। तो त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि यहाँ 3 पर्वत थे। पहला था सुबैल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा था नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत, जहाँ पर अशोक वाटिका थी। और इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी, क्योंकि रावण ने सीता जी को इसी अशोक वाटिका में रखा था। तो इस कांड की यह सबसे प्रमुख घटना थी, इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, इस सुंदर पर्वत के नाम पर सुंदर कांड रखा गया है। तो विशेष अवसर की शुरुआत होती है सुंदरकांड के पाठ से। कैसे? कि शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या फिर कोई भी समस्या हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। तो कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड पाठ करने की सलाह देते हैं। और आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इससे जीवन में सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं।
यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये भी सलाह दी जाती है कि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई ना कर पाए, तो कम से कम आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जब घर पर रामायण पाठ रखा जाए, तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इसलिए घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है हनुमान जयंती के बारे में कि क्या शुभ मुहूर्त है, किस तिथि को है और किस तरीके से आप हनुमान जी के साथ-साथ शनिदेव की भी कृपया पा सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड के पाठ का क्या महत्व है, वो भी हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो धार्मिक लाभ क्या है? हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है और बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के कई उपाय बताए गए हैं और इन्हीं उपायों में से एक उपाय है सुंदरकांड का पाठ करना। तो सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ श्री राम जी की भी आपको कृपा मिलेगी। तो आप हनुमान जयंती मंगलवार को मनाएं अपने पूरे परिवार के साथ। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही और इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।